मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। शहर को साथ देने का वक्त आ गया है। हम ना किसी इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आपसे कह रहे हैं, ना हम आपसे चंदा मांग रहे हैं, मगर जो हालात शहर के बने हैं, सही मायनों में वो हालात बड़े संगीन हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, शहर के समाजी तंजीमों का साथ चाहिए, शहर के सरकर्दा अफराद का साथ चाहिए, शहर की आवाम का साथ चाहिए, शहर की मेरी माए बहनों का साथ चाहिए। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ये पहली मीटिंग है। हमारी हिमायत करने वाले, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मालेगांव जमातुल कुरैश, अल हिंद जमातुल कुरैश ने हिमायत दी, हमारा साथ दिया। रमजानपुरा दयाना विकास कमेटी, अब तक फाउंडेशन, महाराष्ट्र मुस्लिम शाह छप्परबन, जाफरनगर के नौजवान, अंसार रोड इस्लामपुरा के नौजवान, फतेह मैदान नयापुरे के नौजवान और मालेगांव सेंट्रल वैल्यू यूनियन, इन सबका साथ और आप सबका साथ चाहिए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जरूरत क्यों थी, ये आप सबको अब समझ में आ रहा होगा। 8 जनवरी को SIT बनी, उससे पहले 3 से 4 मरतबा किरीट सोमैया मालेगांव आए। हमने भी ये सोचा कि शहर ने जिसको जिम्मेदारी दी है वही काम काज करे। हम लोग तो पार्टी की तरफ से तय कर लिए थे कि जब शहर ने जिम्मेदार जिसको बनाया है तो वो काम करेगा। मगर जब SIT बनी और आसिफ शेख साहब की तरफ से उनकी कमेटी आई, तो हमको ये लगा कि ये मामला अब शहर को बचाने का है। शहर ने हमारे साथ जो किया उसे किनारे रखना चाहिए। ये शहर हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, और उस वक्त से हम एक प्लानिंग के तहत काम काज कर रहे हैं। मैं इससे पहले भी बोला कि अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती, आज 20 लोग जेल में हैं, कार्रवाई में सख्ती मुसलसल आ रही है। अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो शहर का नक्शा और कुछ होता। 8 जनवरी को SIT बनने के बाद 26 जनवरी को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी। उसके बाद हम जमीनी सतह पर लोगों का कामकाज कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ऑफिस पर कामकाज मुसलसल हो रहा है, लोगों के पेपर चेक कर रहे हैं। कैंप पुलिस स्टेशन के बाहर भी हमारे जिम्मेदारान यहाँ साबिर गौहर बैठे हैं, इनके साथी वहाँ भी रह रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि इन संगीन हालात से शहर को किस तरह निकाला जाए, और सबसे अहम कि मालेगांव शहर में बेगुनाह मर्द तो जेल गए, मगर मालेगांव की तारीख में बेगुनाह औरतें कभी जेल नहीं गई। वो भी हम आप खुली आंखों से देख रहे हैं। ये बड़ा सोचने का सवाल है कि इस शहर पर ये मुसीबत आई और कौन क्या कर रहा है। हम अव्वल दिन से किसी पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं किए, मगर जब कमेटी बनी, मैं मौजूदा MLA के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। मेरा मामला मैं यही सोचा था कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर ही बात की जाए, मगर इस शहर में गलत फहमी भी बहुत जल्दी फैल जाती है। लोग झूठ को सच मानने लगे हैं। मुफ्ती साहब का ये बोलना कि इलेक्शन हारने के बाद आसिफ शेख ने किरीट सोमैया को यहाँ लाया,
हम चाहते तो इस कमेटी का नाम मालेगांव बचाओ कमेटी भी रख सकते थे। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इसलिए रखा कि महाराष्ट्र भर के मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। अकोला में एफआईआर हुई, अमरावती में एफआईआर हुई, नांदेड़ में एफआईआर हुई, नंदुरबार में एफआईआर हुई, महाराष्ट्र में 7 एफआईआर हुई मालेगांव मिला के। तो क्या हर जगह आसिफ शेख ने किरीट सोमैया को भेजा? इनको काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ इल्जाम लगाना ही इनका काम था, जबकि इनको इल्जाम लगाने के बजाय लोगों का आकर काम करना चाहिए था, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी मुझे भी पता है और शहरियान भी अब जान रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें मौजूदा एमएलए से उम्मीद भी नहीं है, और उनका बोलना भी बराबर है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कैसे भी हालात हो जाए, कितनी भी मुश्किल हो जाए, हम लड़ने वाले लोग जमा हुए हैं, हम भागने वाले लोग जमा नहीं हुए हैं। तो आप भरोसा रखिए, हम जेल भी जाएंगे, हम लाठी भी खाएंगे, तो इस शहर को बचाने के लिए हर कुर्बानी देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं आपको छोड़कर। जब इलेक्शन आएगा उस वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है वो उस वक्त तय होगा। आज हमारा मकसद खालिस आप लोगों की मदद करना, शहरियान पर जो मुसीबत है उससे शहर को निकालना है। अभी किरीट सोमैया का एक ट्वीट आया शाम में, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया। उस लेटर में 100 लोगों के नाम दिए और ये बोला कि इन 100 लोगों की जांच एटीएस से की जाए, ये देशद्रोही हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, यहाँ सबको साथ बैठकर सोचना होगा। हमारे पास अगर यहाँ समीउल्लाह अंसारी बैठे हैं, अगर वो आज मीटिंग में आए हैं, उनका भाई एडवोकेट खालिद, उनके ऊपर 2 एफआईआर हो गई, वकील हैं, तो भी आप अब्दुल अजीम खान साहब से पूछ सकते हैं कि हमने हर वक्त उनको यही बोला कि किसी भी तरह उनको बचाया जाए, इस केस से निकाला जाए। हमने ये नहीं सोचा कि वो एमआईएम में रहते हैं, उनके भाई हैं। हमारे लिए ये आज अहम बात नहीं थी। हमारे लिए सिर्फ ये अहम था कि वो मालेगांव का एक वकील है, मालेगांव का शहरी है, अगर उस पर मुसीबत आई है तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। वो किस पार्टी से आ रहा है या उसके घर के लोग किस पार्टी से हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ, हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी तरह हम मालेगांव शहर को बचाएं और इस मुसीबत से निकालें। हमने जो जो कोशिश की वो आपके सामने है। हम मालेगांव शहर में कोर्ट में भी मुसलसल हमारी लीगल टीम कोशिश कर रही है। हमें जहां धरना देने की ज़रूरत है हम वहाँ धरना भी दे रहे हैं, हमें जहाँ मीटिंग लेने की ज़रूरत है वहाँ मीटिंग भी ले रहे हैं। अगर हमें हाई कोर्ट जाना है तो हम वहाँ भी जा रहे हैं, मंत्रालय में नुमाइंदगी की ज़रूरत है तो हम वहाँ भी गए। हम कोई खाना छोड़ नहीं रहे हैं। अगर हम कोई खाना छोड़ते तो ये मुसीबत और बढ़ती, मुसीबत आगे भी बढ़ेंगी। हम एसआईटी के जिम्मेदारान से सिर्फ हमारी मांग पीछे भी यही थी और अभी भी यही है कि जिन लोगों ने दाखिला बनाया है और मामूली कागज पत्तर में मिस्टेक हुई है तो ये उनकी गलती नहीं है। कोई भी अरीजा या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जब अरीजा दिया जाता है तो वो अथॉरिटी जो अधिकारी है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसी वक्त उसको जांच ले। अगर उसमें कोई क्यूरी है तो उसकी निशानदेही कर दे ताकि उसको बाद में दुरुस्त कर लिया जाए, मगर ऐसा किया नहीं गया। अगर मामूली मिस्टेक पे भी बन गया तो ये गलती उस अधिकारी की है, तहसीलदार की है, नायब तहसीलदार की है, कारपोरेशन के अधिकारी की है, एफडीओ की है, मगर सारी की सारी सजा गरीब आवाम को दी जा रही है। अभी नायब तहसीलदार तो आरोपी हुए, मगर हमारी कमेटी की जो डिमांड थी कि दूसरे भी अधिकारी अरेस्ट हो और उन पर एफआईआर हो, वो डिमांड अभी भी हमारी कायम है। आने वाला वक्त रमजान महीने का है, हम एसआईटी के अधिकारियों से मिलकर उनको लेटर दिए कि रमजान में कम से कम
इंक्वायरी को रोक दिया जाए। गर्मी का रमजान है, औरतें बड़ी तादाद में दाखिला बनाई हुई हैं, उनका वहाँ जाना और आना और धूप में रहना बड़ी दिक्कत और मुश्किल का काम है। तो हम अभी भी इस मीटिंग से भी SIT के अधिकारियों से यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम रमजान में इसको रोका जाए, रमजान के बाद आपकी इंक्वायरी की जाए। नहीं तो जो औरतें हैं उनकी इंक्वायरी रमजान में नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और हाईकोर्ट में भी हम आने वाले पीर या मंगल तक जो पिटीशन है PIL दाखिल कर रहे हैं, पीर या मंगल को दाखिल करेंगे। आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप देखिए, समझिए कि शहर को क्या जरूरत है और कौन क्या कर रहा है। इस शहर में जब भी 12 नवंबर का वाकया हुआ, उस वक्त भी हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से कोशिश की, लोगों की मदद की, मगर इस शहर में जब भी मुर्गे ने बांध दिया, शहर को मुसीबत में ही डाला। 12 नवंबर के वक्त एक बांध दी गई कि पत्थर थे नहीं, लाए गए थे, 120 भी लगा। 10 फरवरी को उन्होंने कहा कि लोग खीसे में स्टाम्प लेकर घूमते थे, लोग बोगस कागज बनाते थे। जब 10 फरवरी को इनका ये बयान आया तो 13 या 14 फरवरी को 120 भी, जो अभी नई कलम में 61(2) है, वो लगाई गई। पहली FIR 31 जनवरी को हुई, उस वक्त 120 भी नहीं लगाई गई थी। आप ध्यान से समझो इस बात को कि पहली FIR में 120 भी नहीं लगी थी, और उनको वो तो चाहते थे कि देशद्रोही की कलम लग जाए। 120 भी देशद्रोही की कलम नहीं है, मगर 120 भी लगाना उनका मकसद था। इसीलिए उन्होंने 10 फरवरी को जब बयान दिया, देशद्रोही की नहीं है, लेकिन इन्होंने बोले कि देशद्रोही की लगाए, तो आज सिर्फ सुमैया ने दे दिया ना देशद्रोही के केस को। ये तो रास्ता बता रहे। जब इन्होंने कल बयान दिया कि देशद्रोही की कलम 120 भी लगी है, वो प्लानिंग की कलम है, और आज जो किरीट सोमैया का मुख्यमंत्री को लेटर गया, उसमें उसने कहा कि ये 100 लोग देशद्रोही हैं। उन्हें 100 लोगों की जो लिस्ट दी है, वो लिस्ट नाम के साथ दी है। उसमें अभी एक पेज उसका ट्विटर पे जो आया 20 लोगों का, उसमें कई ख्वातीन हैं, और उसमें ये कहा गया कि ये सब लोग देशद्रोही है और उनकी ATS से जांच की जाए। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है। या तो ये कुछ नहीं करेंगे तो शहर की भलाई है, इनका बयान देना हमेशा शहर को मुसीबत में डालता है। करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ फिरका परस्तों से मिलकर शहर को बदनाम करना, शहर पर मुसीबत लाना, यही काम हमेशा से इनका रहा है। और ये आदत सियासत में आने के बाद नहीं हुई है। जब 2000 आप याद करो, जब 2006 का बम ब्लास्ट हुआ तो रेस्ट हाउस में कौन गया था? रेस्ट हाउस में बाकायदा ये विटनेस बने थे, जो गनी होटल के पास हथियार का मामला हुआ था उसके विटनेस ये थे। 2008 का बम ब्लास्ट हुआ, जब पहली बार हिंदुस्तान में फिरका परस्त भगवा आतंकवादी हैं इस मुल्क में, ये साबित हुआ। उस वक्त इन्होंने ये कहा जब मुसलमानों को पकड़ा गया कि कुछ ना कुछ तो किए होंगे। 12 नवंबर का वाकया हुआ, वो बयान पर गौर करो। ये हमेशा से वही बात बोलते हैं जो पुलिस इनसे बुलवाना चाहती है या फिरका परस्त लीडर इनसे बुलवाना चाहता है। मगर आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामला संगीन है। आप लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का साथ दीजिए, उसके साथ मजबूती से खड़े रहिए। इंशाअल्लाह हम आप लोगों को इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। शुक्रिया। जनाब सदर साहब, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान और आप साथियों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की पहली आवामी मीटिंग, इसको रखना, इसका मकसद हम आपके सामने तकरीर करें ये नहीं था। इसका मकसद ये था कि हम लोग मुसलसल, जब से नोटिस शहरों में बढ़ रही है, शहर में बढ़ रही है, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की बेचैनी, लोगों की तकलीफ,
इतनी ज्यादा है, घबराहट इतनी ज्यादा है कि इनको कहीं जमा करके उनसे हौसले की बातें करना और हौसले की बातें करके उनको यकीन दिलाना कि अगर एक तकलीफ हमारे शहर पर आई है तो जहां कोई मस्खरा ये बोलता होगा कि लोग खुशी से नोटिस कबूल कर रहे हैं और खुशी से एसआईटी के पास जा रहे हैं, हम देखते हैं लोगों की कैफियत। जब लोग आते हैं उनकी परेशानी क्या होती है। कल मैं मौलाना जाहिद नदवी बैठे थे, एक खातून थी, उसने नकाब भी नहीं खोला था और मुझसे पूछा वो लोग मारेंगे तो नहीं। इस कदर का खौफ है, लेकिन मैसेज ऐसा दिया जा रहा है कि लोग कबूल कर रहे हैं और खुशी खुशी लोग जा रहे हैं। ये कतई गलत है। लोगों की तकलीफ को हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ जमा करने का मकसद ये था कि आप मुतमईन रहें। हम एक मस्खरे की बात में आकर मालेगांव शहर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे भले ही सियासी तौर पे इख्तिलाफात हैं और हमारे नजरियात कहीं अलग होंगे, लेकिन जहां शहर के ऊपर आफत आएगी, जहां शहर के लोगों को बिला वजह फंसाया जाएगा, वहां हमारे सियासी इख्तिलाफात, हमारी सियासी राय, हमारे नजरियात अलग रखकर हम सबसे पहले मालेगांव शहर के शहरी होने का हक अदा करेंगे। ये बताने के लिए आज की मीटिंग यहाँ रखी गई। ये भी एक मकसद था कि जिस तरह एनआरसी हिंदुस्तान में लाई गई तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने उस बात की मुखालफत की और ये कहा कि हम कागज नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं कहा था कि हमारे पास कागज नहीं थे, हम ये बताना चाहते थे कि हुकूमत की ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ परेशान करने के लिए, हिंदुस्तान की अक़लियत को परेशान करने के लिए बनाई गई है, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और आज ये मीटिंग का मकसद यही है कि अगर हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से एसआईटी बनाई गई और वो हमारे ऊपर कागज का दबाव डाल रही है, तो जहां हम एक वक्त कहा करते थे कि हम कागज नहीं बताएंगे, आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम कागज लेकर उनके दरवाजे पर खड़े। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से मालेगांव ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में 7 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है, वो कहीं ना कहीं जो एनआरसी की शुरुआत का एक माहौल बनाया जा रहा है, जहां हम ये बोलते थे कि हम कागज नहीं बताएंगे, उस चीज को खत्म करने का एक तजुर्बा गांव मालेगांव बना। आप ये समझ लो कि 4000 लोगों में अगर नोटिस तकसीम होगी तो सिर्फ 4000 लोग नहीं है जिनका आप डेटा वहां दे रहे हो। एक औरत अगर है, वो अगर अपने पेपर्स लेकर जाती है तो अपने शौहर का पेपर लेकर जा रही है, अपने वालिद का पेपर लेकर जा रही है, अपने भाई का लेकर जा रही है, दादी दादा और ससुराल वालों का लेकर जा रही है। तो सिर्फ 4000 नोटिस नहीं है, ये एसआईटी वो डेटा जमा कर रही है जो तकरीबन एक नोटिस के साथ 5 से 6 लोगों का डेटा जमा। और हम हमेशा से 2014 से जब से बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, हम उसके किरदार के ताल्लुक से मशकूक हैं, क्योंकि अगर वो कोई का एजेंसी बनाती है जांच की, तो उसकी नीयत जो होती है वो जांच करने की नहीं होती, उसकी नीयत होती है कि अक़लियत को परेशान किया जाए, फंसाने के लिए वो एजेंसीज बनाती है। इसलिए अगर मालेगांव शहर में सिर्फ 4000 नोटिस का मामला नहीं है, उसके साथ मैं यकीन जानो, आप जो लोग पेपर देख रहे हैं उनसे समझो कि एक डॉक्यूमेंट के साथ, एक नोटिस के साथ हम 5 से 7 लोगों का डेटा दे रहे हैं। ये डेटे का इस्तेमाल वो क्या करेंगे, ये हमारे लिए सोचने की बात है। आज जब हम कागज वहां दे रहे हैं तो हमको किसी तरह की वो रिसीट कॉपी नहीं दे रहे, ना वो हमको कोई क्लियरेंस दे रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, वो रिपोर्ट बना के हुकूमत के सामने पेश करेंगे। जब तक हमको ये बात का खदशा दिल में लगा रहेगा कि हमारे कागजात को उन्होंने सही पाया है कि नहीं पाया, तो यकीन रखो कि मालेगांव शहर एक तजुर्बा गाह बन गया है अक़लियत को परेशान करने का। और उसकी वजह है जो पार्लियामेंट के टाइम में हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ और नतीजा बीजेपी के जो सोच थी उसके बिल्कुल खिलाफ रहा। उसके बाद जब असेंबली का इलेक्शन आया तो जहाँ बीजेपी ने अपनी बी टीम भेजी, वहां जिस तरह बीजेपी एक तरफ माइनॉरिटी को मुत्तहिद करने के लिए फिरका परस्ती करती है, उसी तरह मेजॉरिटी को परेशान करती है, माइनॉरिटी को परेशान करती है, उसी तरह
जो बी टीम है वो एक तरफ से नारे ऐसे लगाती है जिसकी वजह से दोनों में फर्क ज्यादा पड़े और मालेगांव शहर को ये तजुर्बेकार बनाया गया है। एक तो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक तरफा वोटिंग और दूसरा असेंबली के इलेक्शन में हमारे पार्टी ये जो यहाँ की बी टीम थी बीजेपी की, उन्होंने मजहबी नारे लगाए जिसकी वजह से आज हम लोगों के नजर में आ गए हैं फिरका परस्तों के। तो आज वक्त ये है कि हमको समझदारी से फैसला करना है, हमको जज्बाती होकर कोई मस्करे के जैसा कोई भी बयान नहीं दे देना है जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ हो। आज आप देख रहे हैं कि मालेगांव शहर की 2 खातून जो हैं वो 20 दिन से ज्यादा हो गया है वो जेल में है, जिनके मासूम बच्चे आज उनका इंतजार कर रहे हैं। रमजान करीब है और उनके घर वालों में बेचैनी बढ़ रही है। FIR में मुसलसल खवातीन का नाम आ रहा है। तो मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जिम्मेदारान से इस बात की इजाजत चाहती हूँ कि मैं और हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एक बात पूरी तरह साफ बता दें पुलिस डिपार्टमेंट को कि अगर रमजान के महीने में या अभी से लेकर आखिर तक रमजान के महीने तक उन्होंने किसी भी खातून को गिरफ्तार किया तो चाहे वो रमजान का महीना हो, हम सब खवातीन मिलकर मालेगांव शहर की एहतजाज करेंगे। मैं यहाँ जो आए हुए मर्द हैं उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने घर की खवातीन को ये मान ले कि अगर एक औरत शहर की जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी कोई अपनी है और जब उस पर आफत आएगी तो सबको मिलकर एहतजाज करना है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं मुसलसल बोल रही हूँ, जो डेटा हमारा SRT में जमा हो रहा है उसका क्या इस्तेमाल होगा उसको आप सोचिए और ये भी समझिए कि ये आफत जो हमारे ऊपर आई है इसको ये बोलेंगे कि इन्होंने लाया उन्होंने लाया, मुसलसल महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में भी हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं कि बड़ी आबादी मालेगांव में है, इसलिए निशाना बनाने की जरखेज जगह मालेगांव, लेकिन दूसरे शहर भी इस चीज से महफूज नहीं है। तो ऐसे मस्करों की बात में आने की बजाय अपने तहफ्फुज़ का इंतजाम अपने कागजात को महफूज करके आप करें। जिस तरह यहाँ राष्ट्रवादी भवन में और समाजवादी की ऑफिस में कागज की जांच हो रही है, आप आए। मैं देख रही हूँ कुछ लोग आते हैं, हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो क्या नहीं बोलना है वही वो बोल देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप लोग आकर समझें। मैं मानती हूँ कि अगर हमारा टेबल यहाँ लगा नहीं होता तो कम से कम गलत बयानी की वजह से 50 से 60 लोग और FIR में होते। तो ये काबिल मुबारकबाद है डिफेंस कमेटी जिसने मालेगांव शहर के लिए एक कदम उठाया है। मैं ये जानती हूँ कि ये लोग जो कदम उठा रहे हैं, जब हुकूमत की सख्ती आएगी तो याद रखना ये दोनों भी कहीं न कहीं और कमेटी के जिम्मेदारान भी कानूनी पकड़ में आएंगे। इसलिए जरूरी है कि आवाम ने इनका साथ देना चाहिए, इनको इतना ताकतवर करना चाहिए ताकि आने वाली मुश्किलात के वक्त हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट ये याद रखे कि मालेगांव शहर में अगर कोई बड़ी कार्रवाई होगी तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला आएगा। इसलिए वक्त है कि हमको मुत्तहिद होना है और जो लोग काम करते हैं उनको याद रखो। हम उन लोगों को सिर्फ होली और पोशाक से अपना नुमाइंदा चुनते हैं जो हुकूमत के दलाली करते हैं, ये याद रखो। ये हमारे लिए इब्तिदा है, आने वाला वक्त और संगीन न हो। इसीलिए हम होश में रहें, अपने कागजात दुरुस्त रखें और सही राह पर चलाने वालों का मशवरा लें। ये आपसे मेरी दरख्वास्त है। आप लोगों ने बोलने